दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश जिन्होंने पूरी दुनिया को इस वक्त में झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि इस वक्त में खतरा है पूरी दुनिया के ऊपर रिसेशन का। दरअसल 9 अप्रैल 2025 को यानी आज के ही दिन अमेरिका के ऊपर चाइना ने 84% का टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ की जंग अब टैरिफ की जंग ना रहकर दो देशों की ईगो की जंग बन चुकी है, जिसके अंदर ये दोनों ही देश शायद पूरी दुनिया को पीसने की कगार पर हैं, क्योंकि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है और वही सेम सिचुएशन इस पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल ट्रंप ने चाइना के ऊपर करीबन 54% का टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि 10% का पहले लगा हुआ था, उसके बाद में इन्होंने 10% का पूरी दुनिया पे ऐड कर दिया तो 20% हो गया और उसके बाद में चाइना पर एडिशनली 34% का टैरिफ लगा दिया तो हो गए पूरे 54% का टैरिफ, जिसके बाद में चाइना ने इसको रिटेलिएट करके उनके ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद में ट्रंप को आया गुस्सा और उन्होंने कहा 50% का और टैरिफ लगाऊंगा मैं चाइना के ऊपर, और हो गया पूरा 104% का टैरिफ, जिसके बाद में चाइना ने कहा हम भी पीछे नहीं हटने वाली तुम्हारी इस गुंडागर्दी से या तुम्हारे इस ब्लैकमेल से। उन्होंने भी इनके ऊपर 50% का और टैरिफ लगा दिया और कर दिया पूरे 84% का टैरिफ। लेकिन बातें ऐसा नहीं लगता कि यहीं पर रुक जाएंगी, टैरिफ की ये वॉर और आगे चलने वाली है और सारी दुनिया रिसेशन के खतरे में आने ही वाली है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस वक्त में डरे हुए हैं कि भैया शायद दुनिया रिसेशन में जाने वाली है, तो जितना है उतना बेचो और निकलो किसी तरीके से, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट किस तरीके से क्रैश हो रही है। दरअसल ट्रंप ने इसको अमेरिका की जीत बताया कि भैया अमेरिका ने तो सब पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन चाइना ने इसको कहा कि ये एक इलीगल चीज़ कर रहे हो, जो तुम ये ब्लैकमेल कर रहे हो सारी दुनिया को टैरिफ लगा के, और उसके अंदर हम नहीं फंसने वाले, तुम हम पर जितना टैरिफ लगाओगे हम भी तुम पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे और तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट देखा जाए तो इस सभी की शुरुआत ट्रंप की वजह से हुई थी, ना वो टैरिफ लगाते दूसरी कंट्रीज पे, ना चाइना भड़कता कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। अब इसकी वजह से हमारी ही जेबों पर असर पड़ने वाला है, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि अमेरिकन सामान जो कि चाइना के अंदर बन रहा है वो करीबन 84% महंगा होने वाला है, क्योंकि कंपनी अपनी जेब से तो नहीं देने वाली, और ऊपर से जो अमेरिका के अंदर चाइना का सामान बिक रहा है वो 104% महंगा होने वाला है, क्योंकि 104% का टैरिफ लगने वाला है। तो आप सोच के देखो टेस्ला की कारें जो कि चाइना के अंदर बिकेंगी वो कितनी ज़्यादा महंगी होगी। मतलब अगर 50 लाख की कार होगी तो ऑलमोस्ट 50 लाख ही उसके ऊपर टैरिफ देना पड़ सकता है। मतलब इतना है अभी के लिए, लेकिन आगे चल के ये बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही बैकआउट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते चले जाएंगे और पता नहीं किस वक्त में ये टैरिफ रुकने वाला है। सो आप सोच के देखो, अमेरिकी सामान जो कि चाइना के अंदर बन रहा है, चाहे वो कोई गैजेट हो या कुछ भी हो, आईफोन मान लेते हैं, हालांकि आईफोन इंडिया में भी बन रहा है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन फिर भी अगर कोई अमेरिकन सामान चाइना में बन रहा है और चाइना उसके ऊपर 84% का टैरिफ लगा देता है तो वो हो गया और ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ऑलमोस्ट दुगने रेट का प्रोडक्ट हो गया। और उसके बाद में उसको कहता है कि मैं इंडिया में बेचूंगा इसको, या साउथ अफ्रीका में बेचूंगा, या फिर मैं इसको नेपाल में बेचूंगा, तो उन सभी के लिए महंगा हो गया, क्योंकि भैया टैरिफ लगा दिया चाइना ने। अब वो अमेरिकन प्रोडक्ट है, अब वो लाएगा बेचेगा, क्योंकि अब भला किसी का नहीं होने वाला, इन दोनों ही कंट्रियों का नुकसान होने वाला है, खासतौर पे इनके सिटीजन्स का नुकसान होने वाला है। लेकिन ट्रंप ये सोच रहे हैं कि भैया इससे क्या होगा ना, कि मैंने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए, कि एक तो चाइना को मैंने पीछे खदेड़ दिया और ऊपर से इसके बाद में यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि इन द एंड चलो मान लेते हैं यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन क्या है कि चाइना के अंदर जो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी ना, उसका फ़ायदा अब अमेरिकन को नहीं मिलने वाला, और अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ऑलरेडी ही इतनी एक्सपेंसिव होगी कि भैया अगर तुम उनके ऊपर 1000% का भी टैरिफ लगाते चाइना के ऊपर तो भी शायद अमेरिकन को वो सस्ता पड़ जाता, जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बना के वो महंगा पड़ने वाला है। और ये यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे शायद अगली सुबह ही 150% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे चाइना के ऊपर। उसके बाद में शी जिनपिंग भी नहीं मानेंगे, वो भी कहेंगे कि भैया मैं भी अब और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाने वाला हूँ, वो उतना ही बढ़ा देंगे। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा दोनों 150% का टैरिफ लगाए बैठे हैं, अगले दिन फिर ट्रंप लगा देंगे 250% का, फिर अगले दिन वो 350% का लगा देंगे, 750% का लगा देंगे वो। मतलब दोनों ही अब टैरिफ लगाते ही चले जाएंगे जब तक दोनों देश आपस में मिलकर बात नहीं करते, क्योंकि ट्रंप एक्चुअली में चाहते हैं कि ये दोनों देश एक साथ में मिलकर बात करें और नेगोशिएशन करें इस टैरिफ को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि चाइना झुक जाए और चाइना झुक के हमारे पास में आए और कुछ बातें करेगी
भाई ये कम कर लो, ये कर लो, चाइना आया नहीं। जबकि ट्रंप कह रहे थे कि भैया टिकटॉक की डील करवा दो, उससे कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन वहां तक भी नहीं झुका चाइना। चाइना ने कहा टिट फॉर टैट वाली गेम ही करने वाले हैं, तुम इतना लगाओगे हम भी इतना ही लगाएंगे। जबकि ट्रंप इतनी बदतमीजी से आज सारी दुनिया के सामने बात कर गए, जो कि शायद किसी भी देश के लीडर को शोभा नहीं देता कि इस तरीके की बात की जाए, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि सारी कंट्रीज के जो लीडर हैं ना वो मेरी चापलूसी करते हैं, और इंग्लिश में बोलूँ तो उन्होंने कह दिया है कि ऑल कंट्रीज लीडर किस माय डैश, इस तरीके की बात की। मैंने बीप कर दिया एक वर्ड। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. तो इस तरीके की बात करिए ना सभी देशों के लीडर्स को लेके कि वो लिटरली भीख मांग रहे हैं हमसे कि भाई हमारा टैरिफ कम कर दो, बस कुछ भी कर दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। वो एक तरीके से पाँव पड़ रहे हैं कि ये कर दो और जो करवाना है हमसे करवा लो, लेकिन टैरिफ इतना ज़्यादा मत लगाओ, टैरिफ किसी भी तरीके से कम करो। तो वो लिटरली पब्लिकली कह रहे हैं सारी कंट्रीज़ के लीडर्स को लेके कि ये सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, ये बस की इनके कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, शी जिनपिंग ने बैकआउट नहीं किया। शी जिनपिंग ने कहा कि भैया तू इतने % का टैरिफ लगाएगा तो मैं भी इतने % का टैरिफ लगाऊंगा। ये झुकना नेगोशिएशन वाली गेम हमारे बस की नहीं है। जबकि यूरोप को अगर देखा जाए तो यूरोप झुक गया। यूरोप बात कर रहा था कि भाई हम दोनों ऐसा करते हैं ना कि 0% का टैरिफ लगा देते हैं, ना आप हम पे टैरिफ लगाओ ना हम आपके ऊपर टैरिफ लगाए। तो इस तरीके की बात फिर ट्रंप ने भी कही और पब्लिकली कह दिया कि भैया ये बात है, ये सब चापलूसी करते हैं मेरी। तो भैया चाइना नहीं डर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको ये बैकलैश फेस करना पड़ रहा है कि उनकी कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है और वो अकेले ही लड़ रहे हैं इस टैरिफ वॉर के अंदर। बाकी तो किसी कंट्री का पता नहीं कि कुछ लगा भी रहा है, कर भी रहा है, क्योंकि उन्होंने चाइना का देख लिया ना हाल की। चाइना का हाल क्या कर रहा है, यूएस की और टैरिफ पे और टैरिफ लगाया जा रहा है, और वहीं पे चाइना भी और टैरिफ पे और टैरिफ लगाया जा रहा है। और इन दोनों के ही बीच में फंस गए हैं एलॉन मस्क, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को एक वक्त में। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि उनकी खुद की कंपनी टेस्ला आज इतने ज़्यादा खतरे के अंदर है कि चाइना में जो कि बाइड नाम की ईवी कंपनी है उससे पहले ही हुआ करती थी एक वक्त में, लेकिन अब बाइड आगे निकल गई है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से अब इनकी कारें तो मुझे नहीं लगता चाइना के अंदर बिकेंगी, और बिकेंगी तो वो एक तरीके से कोहिनूर का हीरा होगा कि इतना ज़्यादा टैरिफ लग चुका होगा कि मान लो 50 लाख की कार के ऊपर 50 लाख का ही टैरिफ लग गया तो कौन उसको लेने वाला है। और वहीं पर बाइड बेच रहा होगा 30 लाख की कार, तो भैया सब उसी की तरफ जाएंगे। तो टेस्ला का तो यहाँ पर पत्ता साफ हो जाएगा अगर इस टैरिफ वॉर को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़ के नहीं रुकवाया, क्योंकि एलॉन मस्क की कारें चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन इस टैरिफ वॉर के बीच में वही फंसेंगे और उनकी कार एक तो यूरोप के अंदर ऑलरेडी ही नहीं बिकती थी, अब चाइना के अंदर भी नहीं बिकेगी।